मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं फिर से कहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु की मर्जी में जिंदगी जी रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में जो आएगा खुदा की मर्जी से आएगा, और जब वो आपकी जिंदगी से किसी ले जाएगा तो आपकी भलाई के लिए ले जाएगा। मैं आप सबसे विनती करता हूं, इन 3 बातों का ध्यान रखिए। सताने वालों के लिए दुआ करें, चीज़ों को इग्नोर करना सीखें चाहे आपको कोई कुछ कह रहा है। थर्ड थिंग जो मैंने आपको बताई वो ये है, खुद स्ट्रांग बने। अब चौथी एक आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे राइट ट्रैक पे नहीं है और इन दिनों में आप देख रहे हो कि जब आप उनके कहते हो कि संगति में आके बैठो लेकिन वो नहीं बैठ रहे हैं, वो रिबेलियस होते जा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हो। जब वो सो जाएं तो आप उनके सर पे हाथ रख के दुआ करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे बच्चे के अंदर कभी मेरा और मेरे पति का स्वभाव ना आए, मेरे बच्चे के अंदर आपका नेचर आए। मैं बाप दादाओं के उस स्वभाव की सारे उन चीज़ों को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। इस बच्चे के अंदर उसके बाप दादाओं का स्वभाव नहीं आएगा। मैं उन सारी रूट्स को ख़त्म करता हूं यीशु के नाम से। प्रभु मैं बिलीव करता हूं मेरे बच्चे में आपका स्वभाव होगा और आप अपने बच्चों के अंदर बदलाव देखेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं बंद करने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। इन दिनों में जब आप YouTube पे लोगों के वीडियोस को देख रहे हो, खुदा के खादमों को, परमेश्वर के दासों को आप सुन रहे हो, देखिए मैं इस बात को कभी इग्नोर नहीं करता कि हमें मिरेकल की नीड नहीं है, क्योंकि जीसस ने किए हैं, इट मीन्स हमें चाहिए। आप जानते होंगे बाइबल के अंदर बहुत सारे चमत्कार रिकॉर्ड हैं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। मैं मिरेकल के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मुझे चमत्कार चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं चश्मा पहन के आपके सामने प्रीच करूं, मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं और मैं इसको निकाल दूं। कई बार मुझे ये स्टडी पर्पस से पहनना पड़ता है, नहीं तो मेरी आंखों में इरिटेशन होती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं मुझे मिरेकल की नीड है, मैं आपको ये मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं इन दिनों में YouTube पे सिर्फ उनको मत सुनिए जो सिर्फ और सिर्फ चमत्कार के लिए बात करते हैं, पर आपकी जिंदगी कैसे एक गॉडली वे में बढ़े उसके बारे में वो जिक्र नहीं करते। कई सारे लोग हैं इन दिनों में सिर्फ लास्ट डेज पे बात करते हैं, सिर्फ लास्ट डेज में ये होगा वो होगा, तैयारी के बारे में कुछ बातचीत नहीं है, लेकिन सिर्फ बातचीत हो रही है कि चिन्ह क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप बिल्कुल सुनना बंद कर दीजिए, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा उन लोगों को सुनिए जो आपको जीसस की तरह बनने में हेल्प करें, क्योंकि याद रखिए फाइनल डे पे जब हम उठाए जाएंगे तब इंफॉर्मेशन नहीं, लाइफ देखी जाएगी। आप में प्रभु ये नहीं देखेगा कि आप में कितनी जानकारियां भरी पड़ी हैं, आप में कितना वचन का ज्ञान भरा पड़ा है। मैं मानता हूं हमें ज्ञान चाहिए, लेकिन उस दिन ये देखा जाएगा कि हम जिंदगी कैसे जी रहे हैं। आज आप देखिए कितनी शादियां टूट रही हैं, कितनी मैरिजेस खत्म हो रही हैं, क्रिश्चियंस में डिवोर्स हो रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं बहुत सारे डिवोर्स होने का रीजन क्या है? लड़ाई झगड़े, आपने सहा नहीं, आपने बोल दिया, उन्होंने भी आपको बोल दिया, आर्ग्यूमेंट्स हुई, अब वे एक दूसरे से बात नहीं करते, नफरत नहीं करते। तब मैं जान गया मसीह की देह को मिरेकल के साथ साथ सहने की ताकत की जरूरत है, जो उन्हें पवित्र आत्मा ही दे सकता है जब वो परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, वचन में, दुआ में, फास्टिंग्स में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपके लिए एक प्रोफेसी करता हूं, मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी करता हूं, और मैं ट्रस्ट मी, मैं खुदा की आत्मा से बोल के आपको कह रहा हूं, जो पवित्र आत्मा मुझे इस समय कह रहा है, मैं आपको वही बात कह रहा हूं। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने सताने वालों को इग्नोर करें और स्वयं स्ट्रांग बने। आप ये 3 काम करिए। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में आपको सताने वाले, आपको इरिटेट करने वाले, आपसे बुरा बर्ताव करने वाले, खुदा उन लोगों को आपके सामने ले आएगा और वो लोग आपको कहेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर, और जैसे आप उनके लिए प्रार्थना करोगे परमेश्वर उन्हें स्पर्श करेगा, न तो बल से,
न शक्ति से परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आप खुद टेस्टमनी दोगे यूट्यूब कमेंट्स में आके कि यस ब्रदर, ये मेरे साथ हुआ है, ये प्रोफेसी पूरी हुई है। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कोई भी प्रोफेसी वचन में से होनी चाहिए। आज हम कहते हैं यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, अभी तक आया नहीं है, आ रहा है, भविष्य। और हम ये वाणी कहते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा, तो ये वचन है। वैसे ही वचन में लिखा गया है, ये प्रोफेसी है कि जो हथियार हमारे लिए बनाए गए हैं वे नाश किए जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबके लिए प्रोफेसी करता हूं कि आने वाले दिनों में अपने शत्रुओं से लड़िए मत, उनके लिए बैक में भी कुछ मत कहिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनका आदर कीजिए और उनके लिए दुआ कीजिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे यही लोग आपसे दुआ करवाएंगे और वो आपके सामने आके कहेंगे सॉरी। यही प्रभु की जंग है। वो किसी का टांग और पैर नहीं तोड़ता, वो उन्हें महसूस करवाता है कि वो गलत है और उन्हें झुकने की जरूरत है। और ये होगा। लेट्स प्रे। प्रभु, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से। प्रभु, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य अपने मन से नहीं कर सकता, भक्तजन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलता है। खुदा, आज मैंने वही कहा है जो मैंने कलाम में पढ़ा है। जितने नालिश करने वाले तुझ पर आएंगे उनमें से कोई एक तुझ पे मुकदमा न कर सकेगा, तू सारे मुकदमे जीत जाएगा और जितने हथियार तेरे विरुद्ध हैं वे नाश किए जाएंगे, ये आपने कहा है। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, हमें अपने सताने वालों के लिए दुआ करना सिखा, हमें उनके प्रति प्योर रहना सिखा, हमें उन्हें इग्नोर करना सिखा। और मैं दुआ करता हूँ हमें भीतर से इतना स्ट्रॉन्ग कर, मजबूत कर प्रभु, कि हम सब बातों को सह सके। हर एक को आशीष दे। यदि कोई प्रभु ऐसा है जिसके घर के अंदर लड़ाइयाँ और बहुत सारे झगड़े हैं, खुदावन उन घरों में शांति दे, शैतान के सारे कार्य नाश हों प्रभु। हम आपसे ये विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। हम आपको सारी महिमा आदर देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।